नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी पर मबनी है जिसने बरसों से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सच जानने का फैसला किया। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात जब शाम गरीबा होती है तो इमाम बारगाहों में लाइटें बंद कर दी जाती हैं और इस तारीकी में कोई ऐसा शर्मनाक अमल होता है जिसे जबान पर लाना भी गुनाह समझा जाता है। लिहाजा जब ये औरत इस हकीकत को जानने के लिए शाम गरीबा पहुंची तो इसके साथ वहां क्या हुआ? क्या वाकई शिया काफिर हैं? क्या वाकई इनका कुरान अलग है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात से पर्दा उठाएंगे ताकि जान सकें कि हकीकत क्या है। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाजरीन, इस लड़की का नाम आसिया था जो एक आम सुन्नी घराने में पैदा हुई, जहां नमाज रोजे की पाबंदी थी, कुरान भी पढ़ा जाता था और दीन का बड़ा एहतराम था। लेकिन उस घर के अंदर एक चीज और भी पुख्ता थी, शिया मुसलमानों से शदीद नफरत। बचपन से उसे यही सुनने को मिला कि शिया लोग फिरके के नाम पर दीन का मजाक उड़ाते हैं, उनके यहाँ बेहुदा रसूमात होती हैं और वो 10 मुहर्रम की रात को मर्दों औरत के पर्दे को पामाल करके कुछ ऐसा करते हैं जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। आसिया जब भी मुहर्रम के जुलूसों को देखती या काले लिबास पहने औरतों को नौहे सुनते देखती तो इसका दिल नफरत से भर जाता। उसे लगता था कि ये सब दीन से खारिज लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उसके दिल में बचपन से ही ये नफरत इतनी रच बस गई थी कि उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि इन इल्जामात में कितना सच है और कितना झूठ। सच्चाई को परखने का हौसला उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जब मुआशरा एक तरफा बातें सिखाए तो दिमाग कैद हो जाता है और कैद शुदा दिमाग सिर्फ नफरतें ही पैदा करता है। कॉलेज में जाते ही आसिया की जिंदगी में एक नया माहौल था जहां मुख्तलिफ अकायद, सोचें और चेहरे मिलते थे। वो अपनी पुरानी सहेली आयशा के साथ अक्सर वक्त गुजारती और दोनों की सोच में शिया फिरके के लिए एक जैसा तासुब मौजूद था। लेकिन फिर एक दिन उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी जिसका चेहरा पुरसुकून, लहजा नर्म और अंदाज मुहज्जब था। उसका नाम फातिमा था। आसिया ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। एक दोपहर शदीद गर्मी में जब आसिया की पानी की बोतल खाली हो गई तो इसी फातिमा ने अपने बैग से पानी निकाला। आसिया ने हिचकिचाते हुए गिलास उठाया और कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? फातिमा ने खामोशी से नजर उठाई, मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलती आसिया की सहेली आयशा ने झट से आसिया का बाजू पकड़कर पीछे खींचा और गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी मांग रही हो? आसिया चौंक गई। एक लम्हे को इसके दिल में कुछ हलचल हुई, मगर फिर वही पुरानी बातें याद आईं कि उनके पानी में कुछ मिला होता है, वो जादू करते हैं, तुम शिया बन जाओगी। वो बातें जिनका कोई सबूत नहीं था लेकिन फिर भी इतनी बार सुनी जा चुकी थीं कि सच लगने लगी थीं। आसिया ने एक नजर फातिमा के पुरसुकून चेहरे पर डाली, फिर अपने दिल की आवाज को दबाकर खामोशी से पीछे हट गई। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर नजर झुका ली। लेकिन उस खामोश मुस्कुराहट ने आसिया के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा कर दी, जैसे कोई आईना हो जिसमें वो पहली बार खुद को देख रही हो। अगले दिन क्लास में सब मामूल के मुताबिक था, मगर आसिया की नजरें बार बार फातिमा की तरफ उठती रहीं। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपने दिल से सवाल किया कि अगर ये वाकई वैसी ही है जैसा हमें बताया गया है तो इतनी खामोश, बाइखलाक और बापर्दा क्यों है? इसी कशमकश के दौरान एक दिन फातिमा ने वो बात कही जिसने आसिया के अंदर पहली दरार डाल दी। वो बहुत सुकून से बोली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो कोई बात सुने और बगैर तहकीक के आगे फैला दे। ये सुनना था कि आसिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं थी, ये तो गोया बरसों से बनाई गई दीवारों पर पहला कारी वार था। वो हदीसे रसूल जो उसने बारहा सुनी थी आज पहली बार उसे खुद पर लागू होती महसूस हुई। और वो लम्हा वही लम्हा था जब सच्चाई के लिए एक छोटी सी रोशनी उसके दिल के अंधेरे में चमकने लगी। नाजरीन, फातिमा की कही हुई वो हदीस आसिया के दिलो दिमाग पर जैसे नक्श हो गई। उस रात वो देर तक करवटें बदलती रही। बचपन से जिस यकीन पर वो मजबूती से कायम थी उस पर पहली बार शक होने लगा। उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि क्या वाकई हम सच के वारिस हैं या सिर्फ रिवायतों के असीर। दिल में इस्तराब था, जैसे कोई अंदर से पुकारता हो, खुद देखो, खुद परखो, खुद फैसला करो। आसिया के वालिद एक सख्त गिर मजहबी शख्सियत थे। घर में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ना थी।
जब आसिया ने एक दिन एहतियात से सवाल उठाया कि क्या हमने कभी खुद देखा है जो कुछ हम शियाओं के बारे में कहते हैं, तो वालिद ने सख्ती से डांट दिया, ये लोग गुमराह हैं, इनके पास जादू है, जो भी इनके करीब जाए वो बहक जाता है। आसिया खामोश हो गई, मगर उसके दिल में वो सवाल अब मजीद गहरा हो चुका था। वो हर दिन फातिमा को देखती, पुरसुकून, बाअदब और बावकार। ना वो कभी बहस करती, ना किसी को बुरा कहती और ना ही कभी अपना अकीदा थोपती। ये सब कुछ आसिया की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो तस्वीर बचपन से उसके जहन में बनी थी, फातिमा उस तस्वीर से मेल ही नहीं खाती थी। एक दिन उसने फातिमा से कहा, तुम्हारा कुरान तो 40 पारों का होता है ना? फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, हम वही कुरान पढ़ते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाया, 30 पारों वाला। आसिया हैरान रह गई। झूठ और इल्जाम की जो दीवार बरसों से खड़ी की गई थी, वो एक एक करके गिरने लगी। ये सब सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी जबान से बेसाख्ता निकला, फिर हमसे ये सब क्यों कहा जाता है? फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, नफरत हमेशा झूठ के सहारे पलती है और सच्चाई को कभी भी दलील की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, जूं जूं मुहर्रम के दिन करीब आते गए, आसिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। वो सारा दिन सोचती रहती कि क्या वाकई वो सब कुछ झूठ है जो उसे बरसों से सिखाया गया है। एक दिन फातिमा ने बड़ी नरमी से कहा, तुम हर बात पर सवाल उठाती हो जो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने शामे गरीबा अपनी आंखों से देखी है? अगर नहीं तो इस बार मेरे साथ चलो, खुद देखो और खुद फैसला करो। आसिया चौंक गई। उसके जहन में फौरन अपने अब्बू की सख्त बातें गूंजने लगी। इनके पास जादू होता है, जो भी इनके करीब जाए वो बहक जाता है। इनकी महफिलें बेहयाई का गढ़ हैं। दिल में वसवसे, खौफ और शर्मिंदगी सब जमा हो गए। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरे अब्बू मेरा सर तन से जुदा कर देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं इमाम बारगाह गई। लेकिन फातिमा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, फैसला तुम पर है, मगर याद रखो, जब तक तुम अपनी आंखों से सच ना देखो, तुम कभी नहीं जान सकोगी कि हकीकत क्या है और इल्जाम क्या। ये जुमला आसिया के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वो चुप हो गई। अगली कुछ रातें इसी कश्मकश में गुजरी। दिल कहता चलो, देखो, परखो, जबकि दिमाग डराता मत जाओ, कहीं बर्बाद ना हो जाओ। और फिर 10 मुहर्रम की शाम पहली बार आसिया ने अपने दिल की सुनी। उसने अपने अब्बू से झूठ बोला। जिंदगी में पहली बार कहा, आज मेरी सहेली आयशा के घर कुरान खानी है, उसने खास दावत दी है, जा सकती हूं? अब्बू ने सख्ती से कहा, आयशा हमारी अजीज है, जाओ, मगर वापसी पर मुझे फोन करना। और यूं आसिया ने पहली बार बरसों की नफरत से निकलकर सच की तरफ कदम बढ़ाया, एक ऐसा कदम जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मुहर्रम की शाम आ चुकी थी। दिल में खौफ की शिद्दत, जहन में वसवसे और कदमों में लर्जिश, मगर आसिया ने हिम्मत की। फातिमा वादे के मुताबिक आयशा के घर के करीब पहुंच गई। उसने स्याह चादर ओढ़ रखी थी और आसिया को देखते ही कहा, ये तुमने सफेद चादर क्यों पहनी है? शामे गरीबा का एहतराम करो, ये सोग का दिन है। और फिर फातिमा ने अपने बैग से एक स्याह चादर निकाली और आसिया को दी। आसिया ने खामोशी से वो चादर ओढ़ ली, जैसे किसी नए आलम में कदम रखने से पहले अपने माजी को छुपा रही हो। दोनों एक खामोश मोहल्ले की तरफ चल पड़े, एक ऐसा इलाका जहां हर दीवार पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था, हर गली में स्याह परचम लहरा रहे थे और फिजा में नौहों की आवाजें गूंज रही थीं। आसिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द स्याह लिबास में मलबूस औरतों और मर्दों को देखा, सब खामोश, सब संजीदा, जैसे वक्त थम गया हो। वो बार बार फातिमा को देखती, जैसे पूछना चाहती हो, क्या वाकई ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था? इमाम बारगाह के दरवाजे के करीब पहुंचते ही आसिया के कदम जैसे जम गए। दिल कहने लगा, वापस चली जाओ, तुम गलत कर रही हो। मगर फातिमा ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, बस चंद कदम और, फिर खुद फैसला करना। आसिया ने बेख्तियार सर हिला दिया, जैसे किसी खामोश कशिश ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया हो। इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक तरफ औरतें, दूसरी तरफ मर्द, मुकम्मल पर्दे का निजाम, खामोशी का आलम और सर झुकाए बैठे अफराद। कोई शोर नहीं, कोई बेअदबी नहीं, सिर्फ संजीदगी, सोग और गम की फिजा। और फिर अचानक एक आवाज बुलंद हुई कि तमाम रोशनियां बंद कर दी जाएं।
ये सुनते ही पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। आसिया का दिल जैसे हलक में आ गया। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसके जहन में फौरन वो तमाम बातें लौट आईं जो उसे बरसों से सुनाई गई थीं कि लाइट बंद करके ये लोग बेहयाई करते हैं, गुनाह करते हैं। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, मगर उसकी जबान बंद हो चुकी थी। जिस्म साकित और दिल किसी अनहोनी के खौफ से तेज धड़क रहा था। मगर जो कुछ उसने अगले लम्हे सुना वो उसके तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आसिया की धड़कनें बेकाबू थीं, लेकिन अगले लम्हे जो आवाज उभरी वो खौफ की नहीं, दुख, दर्द और अजमत की थी। एक मर्द की भराई हुई आवाज माइक पर गूंजी, ये शाम है शाम गरीबा, वो रात जब करबला की जमीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तन्हा लाशा पड़ा था। वो वक्त जब रसूलुल्लाह की औलाद को बेगोरो कफन जलती रेत पर छोड़ दिया गया। आवाज इतनी पुरसोज थी कि आसिया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो जो सोच रही थी कि लाइट बंद होने के बाद कुछ गलत होगा, अब ये सुनकर शर्मिंदगी से नजरें झुका बैठी। अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि इस अंधेरे में वो रोशनी थी जो हक की पहचान बन चुकी थी। जिक्र करबला जारी रहा। बताया जा रहा था कि इमाम हुसैन को 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया गया। उनके जिस्म पर 100 से ज्यादा जख्म थे, नेज़े, तीर और तलवार के घाव। शिमर जैसे दरिंदे ने सजदे की हालत में उनका सर तन से जुदा किया और फिर यजीदी लश्कर ने उनके जिस्म अथर पर घोड़े दौड़ाए। रसूल के नवासे को इस बेदर्दी से शहीद किया गया कि आसमान भी लरज गया, जमीन कांप उठी और सूरज ने अपनी रोशनी रोक ली। आसिया का दिल फटने लगा। वो जख्म, वो दर्द, वो मजलूमियत, सब कुछ जैसे उसके सीने पर आ बैठा हो। औरतों की सिसकियां गूंजने लगी। कुछ अपनी चादरें आंखों पर रखकर रो रही थीं, कुछ बस खामोश आंसू बहा रही थीं। आसिया भी अब खुद को रोक ना सकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लबों से बेख्तियार निकलने लगा, या हुसैन। लेकिन जिक्र यहीं नहीं रुका। आगे बताया गया कि कैसी कैसी मुसीबतें अहले बैत पर आईं। बीबी ज़ैनब ने बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पर उठाया। बीबी सकीना का दुपट्टा जल गया, कानों से बालियां छीन ली गईं, खैमे जला दिए गए, बच्चे रेत पर तड़पते रहे। अब आसिया खामोश न रह सकी। उसकी हिचकी बन गई। दिल जिस पर बरसों से नफरत के कुफ्ल पड़े थे अब रो रहा था, पिघल रहा था। उसने फातिमा का हाथ थाम लिया। न कुछ कहा, न कुछ सुना, बस रोती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रात को हमेशा गुनाह की रात समझा, वो दरअसल सबसे ज्यादा गम, गैरत, कुर्बानी और ईमान की रात थी। अंधेरे में जैसे पूरा मजमा करबला में मौजूद था। कोई लफ्ज बोले बगैर हर दिल हुसैन के गम में डूबा हुआ था। शाम गरीबा सिर्फ गम की शाम नहीं थी, बल्कि जमीर की बेदारी की रात थी। नाजरीन, अंधेरे में बैठे हुए जब आसिया ने करबला की वो लर्जा देने वाली तफसील सुनी, इमाम हुसैन का बेकफन लाशा, बीबी ज़ैनब का हौसला, बीबी सकीना की चीखें और मासूम बच्चों की भूख, तो वो नफरत जो बरसों से सीने में पल रही थी, वो झूठी बातें जो उसे सच लगती थीं, सब एक लम्हे में राख हो गईं। आंखों से बहते हुए आंसू अब नदामत का रूप ले चुके थे। वो रो नहीं रही थी, वो अपने पुराने यकीन दफना रही थी। फातिमा खामोशी से उसके पास बैठी थी। आसिया ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे बरसों की गुमराही से निकलने के बाद किसी रोशनी को पकड़ लिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल की हालत साफ लिखी जा सकती थी। शर्मिंदगी, पछतावा, हैरत और सबसे बढ़कर ये सवाल, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? जब मजलिस खत्म हुई, रोशनी दोबारा आई तो आसिया ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। सब खवातीन अपनी चादरें संभाले आंखें पहुंच रही थीं। मर्द अपने हिस्से का गम दिल में लेकर वापस जा रहे थे और कोई बदनज़मी या बेपर्दगी नाम की चीज आसपास न थी। वो तमाम इल्जामात जो उसके दिमाग में गूंजते रहे थे, वो सब झूठ थे, बेबुनियाद, गुमराह कुन। इस लम्हे आसिया का दिल पहली बार सच की गवाही दे रहा था। वो जान चुकी थी कि जो कुछ सुना वो धोखा था और जो कुछ देखा वो ईमान को झंझोड़ देने वाली हकीकत थी। उसका वजूद जैसे पाक हो चुका था, दिल जैसे हल्का हो गया था। बरसों के गलत फहमियां, तासुब और फतवाबाजी अब उसके दिल में जगह न रखती थीं। वो फातिमा की तरफ मुड़ी, आंखों में आंखें डाली और आहिस्ता से बस इतना कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अकीदे के बारे में सब कुछ गलत समझा था।
फातिमा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से कहा, कभी किसी का हाथ थामकर सच तक पहुंचने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आसिया। ये सफर तुमने खुद किया है, मैं तो सिर्फ रास्ता थी। और उस लम्हे आसिया एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ चुकी थी। मजलिस खत्म हुई, माहौल में सन्नाटा था, मगर आसिया के दिल में तूफान बरपा था। वो खामोशी से फातिमा के साथ बाहर निकली, ना कोई बहस ना कोई सवाल, बस एक अजीब सा सुकून जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। फातिमा की माँ और भाई ने आसिया को एहतराम के साथ इमाम बारगाह से बाहर तक छोड़ा। आसिया ने सिया चादर संभालकर अपने सर पर मजीद मजबूती से लपेटी, जैसे बरसों की बेचादरी को ढांप रही हो। रस्ते भर वो खामोश थी। फातिमा ने कुछ ना पूछा, बस साथ साथ चलती रही। आसिया की आंखें लगातार भीगी थीं। मोहल्ले के करीब पहुंचकर फातिमा ने नरमी से कहा, अब तुम अपने घर जाओ और जो कुछ तुमने देखा उस पर खुद गौर करो। किसी को कायल करने की जरूरत नहीं, बस सच को पहचानना काफी होता है। आसिया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। उस रात वो घर पहुंची तो उसके कदम आहिस्ता थे, मगर दिल पहले से हल्का। वो जानती थी उसने जिंदगी में पहली बार झूठ के खिलाफ बगावत की है, और वो बगावत किसी और के खिलाफ नहीं, अपनी पुरानी सोच के खिलाफ थी। उस रात वो बिस्तर पर लेटी तो आंख नहीं आई। आंखें बंद करती तो करबला का मंजर सामने आ जाता। बीबी सकीना की आवाज, इमाम हुसैन का बेकफन बदन, और वो अल्फाज जो फातिमा ने मजलिस में सुने थे कि हक छुपाया नहीं जा सकता और झूठ हमेशा बेनकाब होकर रहता है। उसी रात उसने दिल में एक फैसला किया कि अब वो नफरत की कोई बात बगैर तहकीक के नहीं मानेगी, किसी फिरके को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर काफिर नहीं कहेगी, और सबसे बढ़कर अपनी आइंदा नस्ल को कभी दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाएगी। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि इंसान का अपना ज़मीर भी राख हो जाता है। और सच वो देर से सही, मगर जब सामने आता है तो आंखों से अंधेरे के सारे पर्दे हटा देता है। नाजरीन, आसिया की जिंदगी का वो सफर जो शक, तासुब और अंधी एतमाद से शुरू हुआ था, अब सच्चाई, तहकीक और रोशनी पर खत्म हो चुका था। वो जान चुकी थी कि हक कभी फिरकों में कैद नहीं होता, और ना ही झूठ की दीवारें हमेशा खड़ी रहती हैं। करबला की दास्तान ने उसे सिर्फ अहले बैत का दुख नहीं दिखाया था, बल्कि उसने अपनी जात के अंदर वो जुल्म भी महसूस किया था जो बरसों से उसने अपने इल्म, अपने दिल और अपनी सोच पर ढाया था। वो समझ चुकी थी कि शामे गरीबा महज एक मजलिस नहीं, बल्कि ज़मीर की बेदारी का लम्हा है। वो रात सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत को याद करने की रात नहीं, बल्कि उस पैगाम को दिल में उतारने का मौका है जो हुसैन ने अपने खून से लिखा था। जुल्म के सामने झुकना नहीं, सच के लिए खड़ा होना है, चाहे तन्हा ही क्यों न रह जाओ। आसिया के लिए यह सबक सिर्फ करबला का नहीं था, बल्कि इस्लाम का असल चेहरा था। वो चेहरा जो नरमी, दलील, तहकीक और बर्दाश्त से रोशन होता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी आइंदा नस्ल को फिरका परस्ती नहीं, इंसानियत सिखाएगी, कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बनाएगी, ना कि सुनी सुनाई बातों को। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि जिन बातों को वो सच मानती थी वो सिर्फ अंधी तकलीद थी, और जो हकीकत उसने एक रात, एक मजलिस और एक खामोश मुस्कुराहट से देखी, वो उसका ईमान ताजा कर गई। अब वो जानती थी कि करबला सिर्फ तारीख का बाब नहीं, बल्कि हर दौर के जिंदा दिलों के लिए एक आईना